हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं निखिल्स फाइनेंस यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फाइनेंस और मनी मेकिंग स्किल और बहुत ही सारा मनी के बारे में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर उसके बारे में इन्वेस्ट करना सिखाता हूँ। तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी साइकोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट में इस वीडियो को रखूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो आईपैड स्क्रीन है इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा आईपैड स्क्रीन आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग 3 स्किल के बारे में बात करेंगे। यानी हम लोग जब भी मनी के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सोचिएगा कि ये 18 साल 20 साल का बच्चा आपको क्या सिखा सकता है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप ज़रूर कुछ सीख के जाइए, गारंटी देता हूँ। अगर नहीं सीखे जाए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ज़रूर से कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज़ मनी एंड हाउ टू मैनेज मनी। तो यहाँ पे फर्स्ट मेरा टॉपिक यही निकल के आ रहा है कि पैसा क्या है। तो व्हाट इज़ मनी। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो आ रहा है कि व्हाट इज़ मनी। मनी क्या है? देखो, पैसा सभी कोई कमाता है। देखो, पैसा को इस तरह से मैनेज करना चाहिए, जो अमीर है वो अमीर क्यों है, जो गरीब है वो गरीब क्यों है। तो यहाँ पे जो पैसा जो हमारे पास आ रहा है उसका इज्जत करना या फिर उसको सही तरह से यूज़ करना नहीं आता है हम लोग को। मनी जो है वो काफ़ी बहुत बड़ा पावर है, बहुत पावरफुल चीज़ है। तो इसको किस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहले के समय एक्सचेंज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे मनी का। यानी कोई भी चीज़ हमको ख़रीदना रहता तो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, यानी पैसा देकर सामान लेते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग को लेना रहता है तो हम लोग पैसा देते हैं और उस सामान को लेते हैं। लेकिन पहले के समय एक्सचेंज किया जाता था, जैसे कि आप कोई चीज़ दे रहे हैं उसके बदले कुछ लेते थे। तो पहले के समय इस तरह से हमारा रूल काम करता था। लेकिन अभी के समय हम लोग मनी का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, एक्सचेंज के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग को एक लो टाइप में बोलने का आदत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इस तरह से बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा होता भी है तो आप लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे वैसे कुछ बहुत गरीब हूँ, या फिर ऐसा तरह से आप लोग बोलते हैं। लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ बोलना चाहिए कि अगर पैसा है तो है, क्योंकि हमारी जुबान जो होता है उसमें सरस्वती का वास होता है। अगर आप जिस तरह से अपने इन्वायरमेंट को बोलोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप बोलोगे मेरा पैसा नहीं तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास पैसा है और मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा है और कुछ काम के लिए रखे हुए हैं, ऐसा बोल सकते हो। अगर किसी को कोई पैसा मांग रहा है या फिर कुछ बोल रहा है तो ऐसा बोल सकते हो कि मेरे पास पैसा है बट मैं नहीं दे सकता, मेरे पास अदर काम है। तो पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो चुका है कि पैसा जो है एक्सचेंजिंग थिंग है, जिसको हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पैसा को कभी भी हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर हम लोग को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि मैं गरीब हूँ यार मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा हो तो बोलना चाहिए कि मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरा पैसा जो है किसी दूसरे काम के लिए रखा हुआ है, या फिर मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, इस तरह से। सेकेंड जो हमारा थिंग आता है हाउ टू अर्न मनी। तो सेकेंड मेरा तो थिंग्स आता है हाउ टू अर्न मनी। टेंशन मत लो, आगे जो वीडियो आने वाला है इसमें मैं ये भी क्लियर करूँगा कि आप किस तरह से मनी को मतलब मनी गेन कर सकते हो। बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो और ज़्यादा वीडियो आने वाला है। तो यहाँ पे मेरा हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाना है। तो बहुत दुनिया में अभी के समय, पहले के समय अपॉर्चुनिटी कम थी, लेकिन अभी के समय अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना वर्टिकल हो चुका है कि हर एक जगह पे हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहो कमाने का तो मतलब हर एक चीज़ में कमाइए, ठीक है। तो इस तरह से जब सोचोगे, हमेशा तुम्हारे दिमाग में अगर रहेगा कि मुझे कमाना है, पैसा अर्न करना है, तो आपको खुद दिखेगा कि मैं क्या चीज़ से पैसा कमा सकता हूँ या कहाँ से मेरा पैसा आ सकता है। तो अगर आप इस तरह से माइंडसेट लेकर चलते हैं तो आप बहुत आगे तक जाइएगा। पहला है आप यहाँ से अमीर बनो। दिमाग से जब अमीर बन जाएगा, जब आपका माइंड हो जाएगा कि अगर आप आपका दिमाग जो है सोचने लगेगा कि हाँ भाई पैसा ऐसे बनाना है या फिर ऐसे कैसे मैं करूँगा। तो मेरे पास देखो, मैं भी एक डायरी रखता हूँ, मैं एक डायरी ऑन करता हूँ जिसमें मेरा सभी कुछ लिखा रहता है। इधर देख सकते हो कि इधर क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग लिखा होता है। तो इस तरह से तुम भी एक डायरी बना सकते हो जिसमें तुम्हारा गोल लिखा हो या फिर इन्वेस्टमेंट लिखा हो, या फिर तुम्हारा पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो लिखा हो। अपना एक्सपेंस लिखिए। आप जब तक अपना एक्सपेंस क्लियर नहीं कीजिएगा, कैलकुलेट नहीं कीजिएगा कि मेरा महीने का खर्चा कितना है और मेरा कितना वेस्टेज मनी जा रहा है, तब तक आप कभी भी एक फाइनेंशियल सिक्योर आदमी नहीं बनिएगा। तो फाइनेंस के लिए
ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है हाउ टू स्पेंड मनी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू स्पेंड मनी। हाउ टू स्पेंड मनी मतलब मेरा जो पैसा है इसको कैसे खर्चा करना। देखो खर्चा करना बहुत ही मतलब कमाना सबको आता है बट खर्चा करना किसी को नहीं आता। भतेरों आदमी बहुत कमा रहा है, 50,000 60,000 लाख तक मंथली कमा रहा है, बट उनके ऊपर भी लोन है, उनके ऊपर कर्जा है, फाइनेंशियल अनसिक्योर है, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उसके पास भले ही कार है, भले ही घर है, लेकिन वो कर्जा में डूबा हुआ है। तो इससे निकलने के लिए तुम्हें पैसा खर्चा करना आना चाहिए। तुम्हारी किसी भी चीज़ को खरीदने की औकात होनी चाहिए। औकात जो मैं काफ़ी ज़्यादा वेयर्ड वर्ड मतलब अच्छा वर्ड नहीं लगता औकात सुनने में, लेकिन इसका यूज़ कर रहा हूँ किस लिए, क्योंकि तुम्हारी औकात होनी चाहिए किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। अगर तुम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, ये 1 लाख का है, ये 1 लाख का है। तो अगर मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, ये 1 लाख का है, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास 2 लाख रुपीज़ है या फिर नहीं। मेरे पास राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना, राइटिंग आईपैड में बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ मेरे पास है कि नहीं। मतलब किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आप ये सोचिए कि मेरे पास उस चीज़ को बिना किसी हसल के, बिना किसी से 1 रुपये मांगे मैं उस चीज़ को 2 बार खरीद सकता हूँ कि नहीं। अगर तुम किसी को 2 बार खरीद सकते हो तो ज़रूर तुम उस चीज़ को 1 बार अफोर्ड ज़रूर कर सकते हो। तो इस तरह का माइंडसेट रख के चलना है। आपको पैसा खर्चा करने आना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पैसा एक्सपेंस कैसे करे, स्पेंड कैसे करे। अगर मॉल में गए तो पसंद आ गया, हम गए 10,000 का चीज़ खरीदने मॉल में, सोचे कि 10K का सामान लेंगे, कुछ चीज़ लेना है 10K का लेना है, लेकिन अगर कोई चीज़ पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा चीज़ पसंद आ गया, तो बोलेंगे अरे यार ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो इस चक्कर में आपका जो है एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो इसे कभी भी नहीं, 10K का अगर आपका बजट है तो आप क्या कीजिए कि 10K का ही लिमिट रखिए अपने क्रेडिट कार्ड या फिर अपने पास पैसा कैश फ्लो जो है वो 10K का ही रखिए। तो इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा देखिएगा अपने लाइफ में वेल्दी बनिएगा, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योर हो जाइएगा। आपको कोई टेंशन नहीं होगा लाइफ का कि आगे क्या होगा या फिर पैसा कैसे आएगा। इस तरह से आपके अकाउंट में जब पैसा रहेगा तो आपके पास क्या है, आईफोन है या फिर क्या घर है, क्या कार है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास पैसा, लिक्विडिटी कितना है, आप अगर उस समय कोई इमरजेंसी आ जाता है आप कितना पैसा स्पेंड कर सकते हो, कितना पैसा खर्चा कर सकते हो, वो मैटर करता है। तो इस तरह से जब अपने आप को फाइनेंस के रूप में देखिएगा, मनी को इस तरह से देखिएगा, मनी को खर्चा करने की चीज़ ना समझ के इस तरह से सोचिएगा मैं एक चीज़ दे रहा हूँ तो कुछ ले रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ मेरे वीडियो से सीखने को तो मिला ही होगा। अगर मेक श्योर मिला है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे जाके इस चैनल पे ऐसा वीडियो आने वाला है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो को अगर किसी का हेल्प हो रहा है इस वीडियो से तो उसको पास ज़रूर शेयर करना कि भाई किस तरह से पैसा को देखा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।